नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ एक बार फिर से शारदा क्लासेस सीकर में। पंचायती राज एलडीसी भर्ती 2013 को लेके एक और अपडेट है। आज की अपडेट है इसके फर्जीवाड़े को लेके, जो दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर में छपी है। आज आप देख सकते हो, ये आज की डेट का न्यूज़पेपर की क्लिप है। जयपुर की न्यूज़ है ये, 19/9/2022 की, और दैनिक भास्कर की न्यूज़ है। आप देख सकते हो, ये दैनिक भास्कर ने कवर अप की है इसको। देखो क्या बताया है इसमें कि प्रतीक्षा सूची में जिला परिषदों की मनमानी, एक ही अभ्यर्थी का नाम कई जिलों में की सूची में, पूर्व सैनिकों की आयु में भी गफलत। मैं कल के वीडियो में बता रही थी, लगातार आपको बताई जा रही थी कि बहुत ज़्यादा जितनी भी लिस्ट निकली है, लगभग सभी लिस्टों में ये गड़बड़ निकली है। कैंडिडेट भी बहुत ज़्यादा सेलेक्ट किए जा रहे हैं। एक ही कैंडिडेट का नाम दो या दो से ज़्यादा लिस्टों में भी आ रहा है। एक लिस्ट में भी एक कैंडिडेट का नाम कई बार आ रहा है। तो इस तरह की, इसके अलावा पूर्व सैनिकों की आयु में भी बहुत ज़्यादा गफलत का काम किया गया है। मार्कशीट में तो गड़बड़ है ही। अब देखो, एलडीसी भर्ती 2013 की प्रतीक्षा सूची में खामियों की भरमार है। कहीं एक तो कहीं पदों के मुकाबले 5 गुना की सूची भी जारी की जा रही है। पंचायती विभाग की ओर से एलडीसी भर्ती 2013 के खाली पदों पर की जा रही भर्ती की प्रतीक्षा सूची को लेकर गफलत की स्थिति सामने आई है। विभाग ने प्रतीक्षा सूची जारी करने की जिम्मेदारी जिला परिषदों को दे दी है। जिला परिषदों की ओर से जारी सूचियों में खामियों की भरमार है। कहीं पे पदों के मुकाबले 1 गुना तो कहीं पे 5 गुना अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची भी जारी की जा रही है। इसको लेकर अभ्यर्थियों में गफलत की स्थिति बन गई है और अभ्यर्थी समझ ही नहीं पा रहे हैं कि जिला परिषदें इस तरह अलग अलग सूचियां क्यों जारी कर रही हैं। और तो और यही नहीं, 12वीं के पूर्णांक और प्राप्तांक पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। आपने खुद देखे होंगे, कई कैंडिडेट्स के कमेंट हैं, वो मेरे पास भी आ रहे हैं लगातार। इस तरह के पूर्णांक और प्राप्तांक इतने अधिक दर्शाए गए हैं जो पॉसिबल ही नहीं है। इस तरह के ये जो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने ये बताया है, एक अभ्यर्थी हैं हरिकेश गुज्जर और एक है लोकेश उपाध्याय। इन्होंने ये सूचना दी है दैनिक भास्कर को। इसमें ये बताया कि बहुत ज़्यादा इसमें गड़बड़ी हो रही है। अब हम बात कर लेते हैं कहाँ कहाँ पे कितनी ज़्यादा गड़बड़ी पाई जा रही है। जारी सूची में प्रमुख गफलत आ रही सामने। डूंगरपुर जिले की अगर बात की जाए तो एक अभ्यर्थी के 12वीं में पूर्णांक तो हैं 4470 और प्राप्तांक हैं 2932 बताए गए हैं। अब देखो किस तरह से बताए गए हैं। अन्य कई अभ्यर्थियों के 12वीं में पूर्णांक है वो 1200 और प्राप्तांक है वो 970, 961 इस तरह से बताए गए हैं। तो ये काफ़ी गफले किए गए हैं। इसके अलावा प्रतीक्षा सूची में एकरूपता नहीं है। कहीं पे 1 गुना अभ्यर्थियों को सेलेक्ट किया जा रहा है, कहीं पे 1.5 गुना अभ्यर्थियों को सेलेक्ट किया जा रहा है, तो कहीं पे 5 गुना कैंडिडेट्स को भी सूची में सेलेक्ट किया जा रहा है। तो इस तरह से भी कैंडिडेट हैं वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। एक ही अभ्यर्थी का नाम कई जिलों की प्रतीक्षा सूची में भी नज़र आ रहा है। इससे पद खाली रहने की बहुत ज़्यादा संभावना बन रही है। जहां पदों के मुकाबले 1 गुना की सूची जारी, वहीं भी पद खाली रहना, वहाँ तो पद खाली रहेगा ही, क्योंकि 9 साल बाद ये वैकेंसी आई है। ये 9 साल बाद ये ज्वाइनिंग मिल रही है। तो 9 साल में जिन लोगों ने फॉर्म भर रखा था, वो कहीं ना कहीं बहुत से कैंडिडेट ऐसे होंगे जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं जॉब लग चुके हैं। वो सीटें तो वैसे ही खाली रहनी है। इसके अलावा अब एक ही लिस्ट में 2-2, 3-3 बार एक कैंडिडेट का नाम आ रहा है, तो वो सीट वैसे और खाली हो जा रही है। एक ही कैंडिडेट का 2 या 3 लिस्ट में नाम आ रहा है, तो उस तरह से और सीट खाली हो रही है। अन्य अभ्यर्थी पहले ही कई जगह पे नौकरी लग चुके हैं। उदयपुर में 1994, अब देखो सबसे बड़ा गफला तो यहाँ है। उदयपुर की जो लिस्ट है उसमें 1994 में जन्मा एक व्यक्ति भी पूर्व सैनिकों की लिस्ट में है। यानी कि 2013 में 19 साल की आयु में वह पूर्व सैनिक बन चुका है। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? अब आप देखो, यहाँ हम कुछ जिला लिस्ट दी हुई है जिसमें हम देखते हैं कि क्या क्या है। धौलपुर में 34 पद हैं और 51 अभ्यर्थियों को सेलेक्ट किया गया है। सीकर में 112 पद पे 360 कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया गया है। जोधपुर में अगर बात की जाए तो 442 पे 2210 कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया गया है। अगर जालौर की बात की जाए तो जालौर में 170 हैं और 170 ही सेलेक्ट किए हैं। चूरू की बात करें तो 154 है और 305 को सेलेक्ट किया गया है।
पाली में ये जो संख्या है वो 98 की 98 ही रही है। बाड़मेर में 409 कैंडिडेट पद हैं और 2013 कैंडिडेट को सेलेक्ट किया गया है। भरतपुर में 19 है और 38 सेलेक्ट किया गया है। जैसलमेर में 147 पद हैं और 430 पद कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया गया है। प्रतापगढ़ में 79 के 79 ही सेलेक्ट किए हैं। सिरोही में 95 हैं और 314 कैंडिडेट को सेलेक्ट किया गया है। उदयपुर की लिस्ट में 186 पद हैं और 443 कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया गया है। तो ये आप देख सकते हो, इस तरह से ये लिस्टें जारी हुई हैं। अब यहाँ हम एक और चीज़ देखते हैं कि कैंडिडेट्स का क्या मानना है और जो प्रदेश के जो राजस्थान अध्यक्ष बेरोजगार एकीकृत महासंघ के जो अध्यक्ष हैं उपेंद्र यादव जी, उनका क्या कहना है। वो क्या कह रहे हैं कि 10 गुना की प्रतीक्षा सूची जारी हो। करीब 9 साल बाद बेरोजगारों में सरकारी नौकरी की आस लगी है, लेकिन प्रतीक्षा सूची में शामिल कई अभ्यर्थी कहीं अन्य नौकरी लग चुके हैं। इसलिए जिला परिषदों को कम से कम 10 गुना अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची जारी करनी चाहिए ताकि पद खाली नहीं रहे। अगर पद खाली रहते हैं तो बेरोजगारों के साथ अन्याय होगा, ये कहा है उपेंद्र यादव जी ने। देखो अब इस पे कितना अमल हो पाता है, कितना नहीं हो पाता है, बट ये तो कंफर्म है कि ये इस लिस्ट में इतनी गड़बड़ाई आ रही है तो ये लिस्टें तो आपकी कंफर्म दोबारा से आने वाली है। ऐसा नहीं है, ये फाइनल लिस्ट नहीं है। जिन कैंडिडेट्स का नाम नहीं आ रहा है, जो परेशान हो रहे हैं, बार बार कमेंट्स कर रहे हैं, तो वो परेशान ना होए। आपके लिए कोई ना कोई सॉल्यूशन ज़रूर निकलेगा। एक लिस्ट एक्स्ट्रा निकले, चाहे यही लिस्ट चेंज हो के आए, ये चेंज तो होएंगी। इतनी गड़बड़े हैं हर लिस्ट में और इतना वेरिएशन नहीं होता है। एक ही वैकेंसी में आप देख पा रहे हो, कहीं पे 1 गुना, कहीं पे 5 गुना, कहीं पे 4 गुना, कहीं पे 1.5 गुना, तो इतना वेरिएशन नहीं होता है एक ही वैकेंसी में। तो इस वेरिएशन को इक्वल करना पड़ेगा, तो आप लोगों को सबको मौका मिलेगा, टेंशन नहीं लेना है। इस चैनल के साथ इस तरह की अपडेट पाने के लिए हमेशा बने रहें। टेलीग्राम चैनल्स पे मैं जैसे ही जिस ज़िले की लिस्ट जारी होती है तो शारदा क्लासेस टेलीग्राम चैनल पे मैं अपलोड कर देती हूँ, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा डाउनलोड करके। इसके अलावा मैं साइट का ऑफिशियल लिंक भी साथ में डालती हूँ, तो आपको लगे कि ये लिस्ट सही है या नहीं है। कुछ लोगों को लग रहा है कि ये पुरानी लिस्टें हैं, अब ये विभाग डाल रहा है, जिला परिषदें डाल रही है, वो पुरानी डाल रही है, नहीं डाल रही है, पर जो भी वो डाल रही है मैं आपके पास वही पहुंचा रही हूँ। तो चैनल के साथ बने रहिए ऐसी ही और अपडेट देखने के लिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।